देखें, कोका कोला इतनी मशहूर है कि आज भी एक दिन में उनकी सारी ड्रिंक्स को मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ सर्विंग्स ली जाती हैं। बल्कि स्टैटिस्टिक्स में आता है कि एक सेकंड में तकरीबन कोका कोला की 10,000 सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम की जाती हैं। मगर ये बात सिर्फ आज की नहीं बल्कि 1930s में भी कोका कोला इतनी ही पॉपुलर थी। लेकिन अचानक से एक दिन यूरोप में एक बहुत बड़े इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन जैसे ही हिटलर यूरोप का इन्वेजन स्टार्ट कर देता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका बायकॉट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोका कोला की इंपोर्ट जारी रहती है। इतने इवेंट्स के बावजूद भी कोका कोला इतनी पॉपुलर थी कि कहते हैं कि नाज़ी सोल्जर्स कोका कोला के साथ मूवीज़ इंजॉय किया करते थे। मगर एक रात ऐसी आती है कि पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। कहते हैं कि 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री होती है द ग्रेट अमेरिका की। और ठीक इस इवेंट के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, जिसकी वजह से कोका कोला की सॉफ्ट ड्रिंक्स जर्मनी में ठीक से इंपोर्ट नहीं हो पाती और उनकी सेल्स बहुत घट जाती हैं। लेकिन इसी सिचुएशन में जर्मनी में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है मिस्टर काइथ। मिस्टर काइथ इस पूरी सिचुएशन का जायज़ा लेता है और वो समझ जाता है कि अगर हमने कोई स्टेप नहीं लिया तो हमारी कंपनी की सेल्स और भी कम हो जाएंगी और हो सकता है कि हम ज़ीरो तक पहुंच जाएं। और इस सिचुएशन को देखने के बाद वो कहता है कि हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है ले आओ, जिसके ज़रिए से हम एक नई ड्रिंक तैयार करेंगे। और कहते हैं कि उन्होंने एप्पल पल्प, दूध और विनेगर वगैरह के ज़रिए से एक नई ड्रिंक तैयार की जिसका नाम रखा फैंटा, जिसे जर्मन में फंटाजी कहा जाता था। और जैसे ही ये ड्रिंक मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है तो जर्मनी में कोका कोला की सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और कहते हैं कि कुछ ही सालों में इस ड्रिंक की वजह से कोका कोला की सेल्स 3 मिलियन तक पहुंच गई। लेकिन आज तक ये कहा जाता है कि काइथ ये काम कभी भी ना कर सकता अगर उसके सर के ऊपर नाज़ी जर्मन्स का हाथ ना होता, क्योंकि नाज़ी जर्मन्स हर उस कंपनी को बंद करना चाहते थे जो कहीं ना कहीं से दुश्मन के साथ जुड़ी हुई थी। मगर कहीं ना कहीं पे ये भी कहा जाता है कि काइथ ने ये सारा काम सिर्फ इसलिए किया ताकि कोका कोला का नाम बरकरार रहे। लेकिन आज तक ये कहानी तमाम लोगों को इस वजह से फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि इससे पता चलता है चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हों, अगर आप एम्बिशियस हैं और आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं और कुछ से कुछ भी कर सकते हैं।